Yes, students, in previous lecture we studied about median and we completed individual series, discrete and continuous. Now in this time we have some special cases to learn median in continuous series. So first of all, you should aware that how the median works and what should be the procedure for attempting median. Suppose information given in question, age मोर देन, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन लिखा है उसमें लिखा है एज, और जो एज है वो है मोर देन यानी से ज़्यादा। अब कितने से ज़्यादा डिटेल है एज मोर देन? सो दे वर आस्किंग एज मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, 50, 60 and 70. So these are the age numbers. This is given as per information. So we had started 20, 30, 40, 50, 60, last 70. Next number we have number of citizen. इस एज ग्रुप में कितने कितने सिटीजन, कितने मेंबर्स इस एज ग्रुप को परटेन करते हैं। तो किसी एक विलेज के अंदर जब ये सर्वे हो रहा है तो इस सर्वे में जानकारी मिल रहा है कि एज मोर देन, तो 20 से ज़्यादा, तो 20 से ज़्यादा उम्र वाले कितने मेंबर्स हैं उनका डिस्कशन अभी इसमें होगा। तो 20 से ज़्यादा के जो एज ग्रुप वाले मेंबर्स हैं सिटीजन, तो इनका जो एज है, इनकी जो गिनती है 20 से ज़्यादा, दीज आर 50 मेंबर्स इन ए विलेज। सो मोर देन 20 दे हैव नंबर ऑफ मेंबर्स 50. The number of members, those are less in that particular age village, but the members are more than 30 of year of age. So these numbers are 42. On the same sequence, 40 plus and more than 40. Suppose information given in question, this is 30. More than 50, information given is 20. More than 60, information given is 15. And more than 70, information given is 10. So suppose this is the number that is given for a particular question, and now they were of asking calculate median. ये क्वेश्चन में वो मीडियन कैलकुलेट करे जाने की बात कही जा रही है। तो अगर डिटेल इस प्रकार की है और इस डिटेल में मीडियन डिमांड किया जा रहा है, तो सबसे पहला जो एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है वो स्टूडेंट इस सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज मान करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हैं। लेकिन आपको सीखना होगा कि अगर क्वेश्चन के अंदर में मोर देन या फिर लेस देन, तो अगर क्वेश्चन में मोर देन, लेस देन, अबव, बिलो, अंडर, अप टू, या फिर सीरीज हो ओपन एंड सीरीज, या फिर सीरीज हो मिड वैल्यू सीरीज। तो जैसे कि क्वेश्चन के अंदर में अभी यहां लिखा हुआ आया है मोर देन, तो ये सीरीज देखने में हम लोगों को ऐसा लगता है जैसे डिस्क्रीट सीरीज हैं, लेकिन ओरिजिनली ये डिस्क्रीट सीरीज है नहीं, बल्कि ये सीरीज वास्तव में कंटिन्यूस सीरीज के फॉर्म है, और इनमें से कोई भी नाम दिए जाने पर ये सीरीज कंटिन्यूस सीरीज ही है। तो इस सीरीज को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंटिन्यूस सीरीज के डिटेल के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, तब फिर हमारा काम आगे चलेगा। तो इसमें दो पहचान होती हैं। नंबर वन, एक तो इसमें ये से मोर देन लिखा हुआ आया है, तो इनमें से कोई सा भी एक टर्म आ जाएगा, या तो मोर देन आ जाएगा या लेस देन आ जाएगा, एबव या बिलो, अंडर, अप टू, इनमें से कोई सा भी एक नंबर आ सकता है। साथ में एक चीज़ और भी होगी कि अगर कभी ऐसा होगा तो जो फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ हैं दीज आर, तो फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ हमेशा इन वाले ट्रेंड्स में या तो फ्रीक्वेंसी ट्रेंड डिक्रीजिंग ट्रेंड में चलेगा कंटिन्यूसली, या फ्रीक्वेंसी ट्रेंड कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ट्रेंड में चलेगा। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के ट्रेंड में फ़र्क आ जाता है, और फ्रीक्वेंसी अपने अपने अकॉर्डिंग ट्रेंड करती है, इन्फॉर्मेशन की वैल्यू में इसमें चेंज आ सकता है। तो यहाँ पर में जो डिफरेंसेस हैं वो फ्रीक्वेंसी वैल्यू के चेंजेस इसमें हो सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब जो हमको यहाँ वर्किंग करना है उसमें पहले तो सीरीज को चेंज करना है। तो ये सीरीज अब चेंज कैसे होगी, तो सीरीज को चेंज करे जाने के पर्पज से हम इसमें सबसे पहला काम करेंगे कि सीक्वेंस को रीअरेंज करेंगे। अब यहाँ एक कॉमन प्रॉब्लम स्टूडेंट के सामने आती है कि वो फर्स्ट नंबर का जो ग्रुप बनाए वो 10 to 20 बनाए या 20-30 बनाए। तो यहाँ पर में मोर देन चल रहा है, तो फिर हमें आगे चलना पड़ेगा। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर का CI का नंबर इसमें आएगा, क्लास इंटरवल आएगा, दैट शुड बी 20 to 30। 10 नंबर्स का मार्जिन हमने इसलिए लिया कि पूरे सवाल में हर जगह 10 नंबर्स का गैप चल रहा है और 20 से मोर देन चलना है, तो ये 20 to 30। नेक्स्ट नंबर का वैल्यू यहाँ आ जाएगा 30, 40 एंड नेक्स्ट वन इज 40, 50, नेक्स्ट इज 50, 60, 60, 70 एंड लास्ट नंबर इज 70, 80। स्टूडेंट्स ये तो आपके पास नई वाली करेक्टेड CI आ गई जो आपको क्वेश्चन के लिए चाहिए होगी। और नेक्स्ट नंबर पर अब आपको क्वेश्चन के लिए चाहिए फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी, इतने सारे नाम जो अभी लिखे गए थे, इन सारे कंडीशंस में फ्रीक्वेंसी को रीअरेंज करने का जो पैटर्न है वो अलग अलग है। तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि आप 10 तरीके के पैटर्न में ये स्टडी करेंगे साहब फ्रीक्वेंसी कौन सी तरीके में कौन सी तरीके से एडजस्ट होगी। तो इसकी एक बड़ी सिंपल सीधी सी ट्रिक है। वो ट्रिक ये कहती है कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑर्डर कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग ट्रेंड है, माने कि बड़ा नंबर फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा सबसे छोटा, या फिर फ्रीक्वेंसी रिवर्स ऑर्डर है, मतलब पहले असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, तो छोटा नंबर ऊपर लिखा है फिर उसके बड़ा फिर उसके बड़ा फिर उसके बड़ा लास्ट में सबसे बड़ा। दो ही प्रकार के ट्रेंड होते हैं, या तो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा नंबर सबसे ऊपर सबसे छोटा नंबर सबसे नीचे और डिक्रीजिंग ट्रेंड, या फिर इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो अगर आपको इनमें से कोई से भी केस में फ्रीक्वेंसी रीअरेंज करनी है, भले इसे वो मीडियन हो, मोड हो, क्वार्टाइल, डेक्साइल, परसेंटाइल, एक्टाइल, कुछ भी, तो हर कंडीशन में फ्रीक्वेंसी को रीअरेंज करने का पैटर्न कॉमन है। और कॉमन पैटर्न कहता है कि जहां पर भी फ्रीक्वेंसी का सबसे छोटा नंबर लिखा हुआ है वहीं से आप शुरुआत करेंगे फ्रीक्वेंसी को रीअरेंज करने के लिए। अब आप देखिए फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा नंबर तो 50 लिखा है और फ्रीक्वेंसी में सबसे छोटा नंबर लिखा है 10। तो 10 इस समय बॉटम लाइन पर है, बिल्कुल आखिरी नंबर पर है। तो हम इस 10 को इसी के सामने यहां लिख देंगे 10। स्टूडेंट्स अगर ये 10 यहाँ टॉप पे लिखा होता तो हमारा सवाल यहीं से शुरुआत होता और हम फ्रीक्वेंसी का 10 इधर की तरफ मार्क कर देते। फिलहाल लास्ट नंबर पे तो लास्ट है। अभी ये दोनों का गैप कर लेंगे और ये दोनों का मार्जिन कितना आ जाएगा 5, तो ये तो हो गया 5। उसके बाद इन दोनों का गैप कर लेंगे, इसे 5, इन दोनों का गैप करेंगे तो ये हो जाएगा एक और बार 5। यहाँ इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 10, इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और फिर आगे वाला नंबर आ जाएगा 8, ये दोनों का मार्जिन करके। तो अल्टीमेटली आपकी फ्रीक्वेंसी रीअरेंज हो चुकी है। मैंने आपको ये तरीका समझाया कि फ्रीक्वेंसी रीअरेंज कैसे करनी है। तो आपको इतने सारे फॉर्मूलों में अलग अलग पैटर्न के दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही पैटर्न से काम बन जाएगा। और पैटर्न क्या कहता है कि सबसे छोटा वाला फ्रीक्वेंसी का नंबर कहाँ लिखा है वो ढूंढो, तो सबसे छोटा। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात है कि हमें फ्रीक्वेंसी रीअरेंज करनी कब है, और फ्रीक्वेंसी फालतू में हर बार रीअरेंज थोड़ी होगी। तो फ्रीक्वेंसी रीअरेंज करनी कब है, जब मोर देन, लेस देन, अबव, बिलो, अंडर, अप टू, इनमें से कोई नंबर लिखा हुआ है तो फ्रीक्वेंसी रीअरेंज करनी पड़ेगी। मैंने समझाया कि फ्रीक्वेंसी दो पैटर्न्स पर होगी, या तो सबसे छोटा नंबर सबसे ऊपर और फिर बड़ा 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 नंबर आता जाएगा, या फिर फ्रीक्वेंसी रिवर्स ऑर्डर में होगी तो सबसे छोटा नंबर सबसे नीचे और फिर बड़े नंबर ऊपर आती जाएगी। तो कोई भी पैटर्न फ्रीक्वेंसी का हो सकता है। फ्रीक्वेंसी को रीअरेंज करने के पर्पज से यहाँ पे दो चीजें, CI और फ्रीक्वेंसी। तो CI को फ्रीक्वेंसी को रीअरेंज करने सबसे छोटा नंबर नीचे लिखा था, तो नीचे के एग्जाम्पल नंबर को मैंने यहाँ लिख दिया, फिर इसको और इसको गैप किया, 15 और 10 को गैप किया, नंबर 5 आ गया। 20 और 15 को गैप किया, डिफरेंस किया, नंबर 5 आ गया। 30 और 20 को गैप किया, 10 नंबर वहाँ पर आ गया, और यही पैटर्न को हमने आगे भी फॉलो किया। तो स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सवाल तैयार है। सही मायनों में हमें इस इंफॉर्मेशन से अब कोई देना लेना नहीं है, बल्कि जो क्वेश्चन का मतलब है हमारा वो CI और फ्रीक्वेंसी के अब नंबर से, वैल्यू से मतलब हमारा है। अब यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई है तो इसमें आगे का वर्क कैसे होगा, तो हम पर f गिवन है, तो f गिवन होने पर नेक्स्ट नंबर का काम आएगा CF, और CF का मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से ड्रॉ की जाएगी, जैसे कि यहाँ 8 लिखा है तो ये 8 एज इट इज यहाँ सामने आ जाएगा, CF निकालने का मतलब 8। अब इस नंबर को इस नंबर के साथ ऐड कर देंगे
और इन दोनों की टोटल को यहाँ बाहर लिख देंगे। तो 8 + 12 दिस इज 20, 20 + 10 दिस इज 30, और फिर 30 + 5 दिस इज 35, एंड 35 + 5 दिस इज 40, एंड 40 + 10 दिस इज लास्ट 50। तो अल्टीमेटली जो CF हमारे पास है इसमें टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने किया दिस इज 50। तो ये तो हमारे पास हो गया 50 फ्रीक्वेंसी। अब मालूम है ना आपको CF का जो लास्ट वाला नंबर होता है वही नंबर टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो मीडियन कंटिन्यूस सीरीज निकालने में 3 स्टेप में काम होता है। 3 स्टेप में स्टेप नंबर 1 CF निकालते हैं, F दिया है CF निकाल लिया। अब स्टेप नंबर 2 काम क्या होगा, तो स्टेप नंबर 2 में काम बनेगा हमारा स्टेप 2। तो स्टेप 2 में हमारे पास काम होगा, फॉर्मूला लगाएंगे n/2 और ऊपर लिख देंगे TH। यहाँ पर था 50 दिस टू बी डिवाइडेड बाई 2, सो अल्टीमेट नंबर इज 25। अब हम सर्च करेंगे कि हमारे पास जो नंबर्स हैं CF में, इसमें 25 पहले नंबर पे कहाँ आ सकता है। तो 25 आने का चांस, 8 की तो कैपेसिटी है नहीं CF की लिस्ट में, 8 की तो कैपेसिटी है नहीं कि वो 25 को रख पाए। नेक्स्ट नंबर है 20, तो 20 भी 25 को नहीं रख पाएगा। तो सबसे पहले नंबर पे 25 को होल्ड करने की कैपेसिटी CF की लिस्ट में कौन रखता है, 30। तो ये वाला ग्रुप हो गया 30, और इस 30 के आगे इस तरीके से एक बॉक्स बना दीजिए जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए कि कौन से नंबर सेलेक्ट हुए। तो ये हो गया 40, 50, और ये ग्रुप हमारे पास आगे। यहाँ हमने ये ग्रुप इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि हमारे पास n/2 की वैल्यू आ रही थी 25, और 25 वाली वैल्यू को जब हम CF की लिस्ट में सर्च करेंगे तो देखेंगे CF 25 सबसे पहले नंबर पर होल्ड कर कौन सकता है। तो 8 होल्ड नहीं कर पाएगा, 20 होल्ड नहीं कर पाएगा, तो 30 वो पहला नंबर आया जो इस ग्रुप को होल्ड कर पा सकता है। और अब हम क्या करेंगे कि 30 के आगे एक ग्रुप बॉक्स बना देंगे जो इंडिकेट कर देगा कौन सी वैल्यू कैसे आ रही है। स्टूडेंट, थोड़ा सा स्पेस फ्री करने के लिए मैं पहले की लिखी हुई वर्किंग को खाली कर रहा हूँ क्योंकि अब इसका सवाल में कोई मतलब भी नहीं है, ये समझाने के लिए था, तो इतना काम से हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। मैंने पुराना स्पेस वर्क हटा दिया, तो ये वाला सीक्वेंस का स्पेस मैंने खाली किया, और यहाँ से आगे में अभी मैं हमारे पास ये वर्क स्पेस आगे का क्वेश्चन करने के लिए इस अवेलेबल है। अब यहाँ पर हमारे पास सीक्वेंस है मीडियन, तो अब जैसे हम मीडियन ट्राई करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे L1 + L2 - L1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, एंड दिस टू बी मल्टीप्लाई विद n/2 - C। तो ये हमारा वर्किंग का फॉर्मूला है जिसको हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए यूज कर लेने वाले हैं। तो हमारे पास जो वर्किंग का पैटर्न है इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं मीडियन इज इक्वल टू L1 + L2 - L1 अपॉन F मल्टीप्लाई n/2 - C। तो यहाँ जो हमारा ग्रुप हम सेलेक्ट किए हैं, इस ग्रुप की वैल्यू है 40, 50। तो जो नंबर इस ग्रुप में से छोटा नंबर है CI की वैल्यू में से, इसका नाम तो बन जाएगा L1, यानी 40 तो बन गया L1, और जो L2 है ये हो जाएगा 50। यहाँ पर नंबर की वैल्यू में हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई 10। n/2, तो n/2 हम नीचे कैलकुलेट किए हैं स्टेप 2 में, अकॉर्डिंग 25 नंबर n/2 आ जाएगा। और C, ध्यान रखिएगा फॉर्मूले के अंदर में पुट की जाने वाली सारी वैल्यूज इसी मोड मीडियन ग्रुप जो आप सेलेक्ट करते हैं इसमें से आती हैं, लेकिन जो C है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो C है, फॉर्मूले वाला C है, ये वाली वैल्यू इस ग्रुप से पहले वाली वैल्यू होती है। ये 20 जो है ये हमारे पास मार्क हो जाएगा एज C। अब हम इसको फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो L1 की वैल्यू कितनी आ रही है 40 प्लस L2 - L1 दिस इज 50 - 40 अपॉन में फ्रीक्वेंसी दिस इज 10 अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट केस, दिस टू बी मल्टीप्लाई n/2। तो n/2 की वैल्यू कितनी आ रही है भाई 25 माइनस का C, तो C की वैल्यू कितनी आती है 20। तो इन दिस वे ये हमने फॉर्मूला कॉपी पे लिखा, और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 50 प्लस 50 - 40 दिस इज 10 अपॉन में 10, एंड दिस शुड बी मल्टीप्लाई विथ 5। बिल्कुल आसान वर्किंग है। दिस इज 40 प्लस 10 into 5 this is 50 and divide by 10, so ultimately we have information 40 plus 5, final answer is 45. this is your final answer। तो स्टूडेंट्स, आपने इस कैटेगरी में इस बात को स्टडी किया कि अगर आप मीडियन निकालते हैं और मीडियन की अलग अलग कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे कि मोर देन, लेस देन, अबव, बिलो, अंडर, अप टू, तो इस सीरीज में आपको ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन डायरेक्ट अटेम्प्ट नहीं होगा, बल्कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के समय पर आपको सीक्वेंस वाइज वर्किंग करनी पड़ेगी और वर्क हमारा वर्क हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये जो अभी हम सीख रहे हैं दिस इज मीडियन, इट मीन्स इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट टूल
टू कैलकुलेट सेंट्रल टेंडेंसी। तो अगर आपको सेंट्रल टेंडेंसी काउंट करना है, क्लेम करना है, तो पता करने के लिए आपको ये पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि आप इंफॉर्मेशंस में क्लबिंग कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमारा पूरा हुआ और इसके साथ ही हमारा बीडन भी पूरा हो गया, क्योंकि प्रीवियस वर्किंग में हम थोड़ा सा वर्क ऑलरेडी कवर कर चुके थे। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग आगे का कंसेप्ट सीखेंगे आज की क्लास में, और जो हमारे पास आगे का वर्क है इसमें हमारे लिए सीखने के कंटेंट के नाम पर अब इसमें स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर में अब स्टार्ट हो जाएगा मोड। सो वी विल जस्ट लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो, दिस इज मोड। So thanks for watching this content. Thank you, students.